देखिए, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तब तक हम ब्याज का ईयरली संयोजन, ईयरली कलेक्शन मानेंगे कि एक साल पे हम अगले आदमी के पास जाएंगे और उसका एक साल का जितना ब्याज बना उसको कह के आ जाएंगे कि अब ब्याज पर भी ब्याज देना है। लेकिन ये जो कार्रवाई हम जो करते थे ये कितने साल पे करते थे? एक साल पे। ईयरली हम ये काम करते थे, बोलो क्लियर, सालाना। लेकिन अब ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो कार्रवाई आप करते थे ना वो ईयरली तो छोड़ दो, भूल जाओ, और अब वो कार्रवाई आपको क्या करना है? हाफ ईयरली करनी है। वो जो भी कार्रवाई थी आपकी ये अर्धवार्षिक रूप से करनी है। तो यहां से दो प्रकार के सवाल बन जाते हैं कि ईयरली में ब्याज ज्यादा मिलेगा या हाफ ईयरली में। एक तो आप एक साल बाद अगले को कहोगे कि ले भाई इतना ब्याज बन गया है और इस पर ब्याज दे देना, और एक 6 महीने बाद ही जाकर कह दिया कि अब तक के ब्याज पर ब्याज दे देना। तो कुल मिला के हाफ ईयरली में ब्याज ज्यादा बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? एक तो आपका जो भी पैसा है 6 महीने बाद ही आपने देख लिया अच्छा इतना ब्याज बन गया, इस पर भी ब्याज दे देना। एक आप एक साल बाद देखते उसको, फिर एक साल के बाद में ब्याज चालू होता, मतलब ईयरली में तो ब्याज पर ब्याज कब से चालू होगा? एक साल बाद। और हाफ ईयरली में 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद ही एक्स्ट्रा ऐड होना चालू हो गया। ऐसे ही ब्याज के संयोजन के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो क्या, सुनिए, अपन सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ब्याज का अर्धवार्षिक संयोजन। ब्याज का अर्धवार्षिक संयोजन मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे हम ब्याज की। ब्याज की जो भी कैलकुलेशन करेंगे ये हाफ ईयरली करेंगे। लेकिन सर हाफ ईयरली में हम कैसे करें? हमने तो ईयरली सीखा है, सब कुछ सालाना सीखा है सवाल को, क्योंकि 2 साल का डायग्राम बनाना भी ईयरली के हिसाब से था, 3 साल का डायग्राम भी ईयरली के हिसाब से, 4 साल का डायग्राम भी सालाना के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से हम चल रहे थे। तो अगर किसी सवाल में ये लिखा हुआ है कि ब्याज का हाफ ईयरली संयोजन अगर कलेक्शन दिया हुआ हो तो आपको उस आदमी को हाफ ईयरली नहीं करवाना, उसको आप अपने तरीके को मत बदलो, आप सवाल में ही चेंजमेंट कर दो कि वो आदमी ईयरली जाए, मतलब अर्धवार्षिक ना जाके और उस आदमी को साल से भेजो। और अगर साल से भेजना चाह रहे हो तो सवाल में जो भी टाइम दे रखा है उसको कितने गुना करना पड़ेगा? 2 गुना। क्यों करें? क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब आदमी 6 महीने से जा रहा है, और अगर मैं उसको 1 साल बाद भेजना चाह रहा हूं तो मैं उसको कहूंगा 2 गुने टाइम बाद जाना। अगर कोई आदमी मेरे पास 6 महीने से आ रहा है तो मैं कहूंगा डबल टाइम बाद आना। तो 6 और 6 12 महीने, मतलब साल बनाना है कुछ भी करके। लेकिन आपकी मनमर्जी थोड़ी चलेगी कि टाइम को डबल कर दोगे। इसलिए इस चीज को सवाल में एडजस्ट करने के लिए हम रेट को क्या कर देंगे, एक चीज को डबल कर दी और दूसरी को आधी, तो वहीं की वहीं बात रह गई। तो सर इससे क्या हुआ? तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि हाफ ईयरली, तो जितने टाइम का ब्याज बोला है उतने का मत निकालो, उससे डबल निकाल दो। बोलो क्लियर? और जो रेट दे रखी है उससे सवाल मत करो, रेट को क्या कर दें, आधी कर दें, तो काम बन जाएगा। बोलो क्लियर? मतलब एक प्रकार से टाइम को डबल करने से और रेट को आधा करने से आपका आंसर आ जाएगा किसी भी सवाल में ये चेंजमेंट। तो सर ये हाफ ईयरली आता है क्या? नहीं, और भी चीजें आती हैं। कई बार आपसे ब्याज का चतुर्थमासी संयोजन भी कराता है। चतुर्थमासी यानी 4 ईयर के हिसाब से। तो ब्याज का चतुर्थमासी संयोजन अगर ऐसा कभी सवाल में आए, बहुत बार आता है। चतुर्थमासी का मतलब आदमी कह रहा है कि 4 महीने बाद ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। तो इस सवाल को भी हम 4 महीने से नहीं करेंगे, सालाना भेजेंगे आदमी को। जब 6 महीने वाले आदमी को सालाना के लिए डबल टाइम बता रहे थे तो 4 महीने वाले को क्या बताएंगे? 3 गुना। भाई 4 महीने का 12 महीने का बनता है, 4 3 12, तो कुल मिला के, और यहां जितना भी टाइम सवाल में दिया हुआ होगा हम उतने टाइम की जगह कितने गुना करेंगे? 3 गुना टाइम के लिए ब्याज निकालेंगे। और जो भी रेट आपको दी हुई होगी उस रेट में किसका भाग दे देंगे? क्यों? क्योंकि 3 गुना मनमर्जी नहीं चलेगी, तो अगर 3 गुना कर रहे हो तो रेट को एडजस्ट कर दो। मतलब अब अगर चतुर्थमासी संयोजन का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो टाइम को 3 गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि साल से भेजो उस आदमी को, लेकिन एडजस्ट करने के लिए जो भी दर सवाल में होगी उसके 1/3 से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे ही एक अंतिम चीज और आती है, क्या? ब्याज का त्रैमासिक संयोजन। त्रैमासिक संयोजन, ऐसा सवाल त्रैमासिक से आपको नाम से ही पता लग रहा है कैसा, 3 महीने से कैलकुलेशन करेगा। तो 3 महीने वाले को भी हम साल से भेजेंगे, तो टाइम को क्या करें?
4 गुना। तो आप अब खुद ही समझ गए कि हाँ सर, जो भी क्वेश्चन में जितने टाइम के लिए बोला हुआ होगा, हम सवाल में 4 गुना टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ब्याज निकालेंगे, और हम जो भी रेट दी हुई होगी उसमें किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, बात खत्म। बोलो क्लियर है क्या? मतलब क्या, इस प्रकार से हम सवाल को डील करेंगे। कई बार त्रैमासिक संयोजन को तिमाही संयोजन भी बोला जाता है, चतुर्थमासी को चतुर्थमासी ही बोला जाता है, अर्धवार्षिक को कैसा संयोजन बोला जाता है, 6 माही। इस प्रकार से 6 महीने से संयोजन या कैलकुलेशन करेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से हम सवालों को बदलेंगे। अब सर बदलेंगे कैसे? एक क्वेश्चन करके देखेंगे तब पता लगेगा। अब एक क्वेश्चन करें तो अभी जो पढ़ रहे थे वही कर लेते हैं। क्या कि पैसा कितना है बताइए, 15,000, रेट कितनी है, समय कितना है, क्या बताना है। लेकिन ये बात गड़बड़ कर रही है, कैसा संयोजन है? तो जो भी सवाल में, जैसे मूलधन तो दे रखा है 15,000, रेट है आपकी कितने %, और टाइम है आपका कितना, 1.5 साल, और आपको क्या बताना है, CI। और मैंने पहले ही कहा था कि ये संयोजन चेंजमेंट कराएगा। तो अगर 6 महीने वाले को अगर हमें डील करना है तो समय को कितने गुना करना पड़ेगा, तो 1.5 साल का नहीं, फिर कितने साल का निकालेंगे। लेकिन इस चीज को एडजस्ट करने के लिए दर को क्या कर देंगे, तो कितने %। इस सवाल का वही उत्तर आएगा जो पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का वही आंसर आएगा। कहने का मतलब अब क्वेश्चन हमारे लिए ये बन गया कि 15,000 रुपए का 10% की रेट से 3 साल का ब्याज बता दो, और ये आपने सीखा है 3 साल के लिए, सीख लिया ना। तो 3 साल के लिए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 3 साल के लिए डायग्राम बनाएंगे, तीनों साल ए ब्याज मिलेगा, इस ए पर बी ब्याज मिलेगा, दोनों ए पर बी और बी ब्याज मिलेगा, और बी पर क्या मिलेगा, सी ब्याज मिलेगा। बताइए मूलधन कितना मान लेंगे, 15,000। अगर ये 10% है, इसका भी अनुमान कितना हो गया, अगर 1/10 करें तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, यहां भी कितना कर दें, यहां भी कितना कर दें, 1500। फिर 1/10 करें तो 0 से 0 कट गया, यहां कितना आ गया, यहां कितना, यहां कितना, फिर 1/10 कर देंगे, 0 से 0, यहां कितना। अब हमें ओवरऑल सारा ही जोड़ के बताना है क्योंकि CI बताना है, तो सारा जोड़ेंगे तो 1500 को 3 बार 4500, 4500 और 450, 4950, और 4900 कितना आ गया, 65। ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। मतलब हमारे ऊपर अर्धवार्षिक ब्याज का कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे हम उसका सिस्टम ही बदल देंगे, सवाल को उसको ईयरली बना के करेंगे। चाहे वो चतुर्थमासी हो तो भी ईयरली भेजेंगे आदमी को, और अगर वो मंथली हो तो भी ईयरली भेजेंगे। सर मंथली में क्या करेंगे, टाइम को 12 गुना कर देंगे, भाई 1 महीने से जा रहा है तो 12 महीने से भेजो, और रेट में 12 का भाग दे देंगे। लेकिन ऐसा सवाल आज तक आया नहीं है। एक बार SSC CGL में आया था, 5 महीने से अगर कैलकुलेशन कर रहा हो तो 5 महीने वाले को क्या करें, अगर 5 महीने से कैलकुलेशन, जैसे 6 वाले को डबल किया, 4 वाले को 3 गुना, 3 वाले को 4 गुना, तो अगर 5 महीने से कैलकुलेशन कर रहा हो ब्याज की तो क्या करें, हैं, क्या करें बताइए। जो भी टाइम होगा उसको 12/5 गुना करें। क्या करेंगे, 12/5 गुना, 5 से 5 कट जाएगा और 12 महीने का आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ऐसे ही दर में 12/5 का भाग दे देंगे। कुल मिला के आपको तो 12 महीने बनाना है, मतलब 1 साल बनाना है, समझ गए। तो 1 साल बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी आने वाले समय में और क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। मैंने आपको फिर समझा दिया है, अगर 6 माही संयोजन है तो सालाना भेजो, टाइम डबल दर आदि एडजस्ट करने के लिए। अगर दूसरा क्वेश्चन चतुर्थमासी संयोजन है तो टाइम को 3 गुना सालाना भेजो उसको, और 3 का भाग दे दो दर में। अगर तिमाही संयोजन है तो आप 4 गुना करो टाइम को, और दर में 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये डेटा पता होना चाहिए, उसके बाद में आप आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है।
चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये करके बताइए मुझे। इसमें भी हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड है ये, तो 20,000 रुपये है, रेट आपके सामने है, टाइम दिया हुआ है, जैसा सिखाया गया उसी की तर्ज पर जाओगे तो आंसर जरूर मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहले हमेशा लिख लिया करो पूरा मामला कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 10%, टाइम कितना है, 1.5 साल, क्या बताना है, यदि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो तो, ऐसा ही दिया है ना। अर्धवार्षिक संयोजन, अर्धवार्षिक संयोजन में इसको साल के हिसाब से भेजो तो 1.5 साल की जगह कितने साल का बताएंगे, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए आधा कर देंगे, इसको डबल तो इसको आधा, कितना परसेंट। तो सर क्वेश्चन तो अभी ये बन गया, बोलो यही बना क्या। 20,000 रुपये का 5% की रेट से 3 साल का ब्याज जो होगा वो इस सवाल का उत्तर होगा। और 3 साल के लिए हमने आराम से सीख रखी हैं सारी बातें। तीनों साल मूलधन पर ए ब्याज मिलेगा, इस पर बी ब्याज मिलेगा, दोनों ए पर 2 बार बी और इस पर सी। 20,000 रुपये, बताइए 5% का विनिर्माण क्या हुआ, 1/20। जब 1/20 करेंगे तो 20 से 20 एक बार 1000 आ गया, ये ए है ये भी 1000 और ये ए है ये भी कितना 1000। फिर 1/20 करेंगे तो 20 पंजे 100, ये कितना 50 फिर 1/20 करेंगे तो 0 से 0 5 का आधा, बताइए कितना 2.5, ढाई आ जाएगा। तो 1000 से 3000, 3150 और 3152 और 0.5, इतने रुपए आंसर आया। ठीक है ना। नेक्स्ट, 16,000 रुपये 5% की दर से 1 साल का सीआई बताओ, यदि ब्याज प्रति 6 माह देय हो, यदि ब्याज प्रति 6 माह देय हो।
समय को डबल कर देंगे हम। अगर समय को डबल तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 16,000, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 1 वर्ष, लेकिन CI आपसे पूछा है और हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से समय को तो डबल कर दो तो कितने साल का बता देंगे, और इसको आधा कर दो तो कितना परसेंट हो गया 2.5%। बोलो यही हुआ ना आधा करने पर। तो ओवरऑल सवाल ये बन गया, मतलब 5/2% का भिन्नमान ज्ञात कर लें, परसेंट को उठा के 100 का भाग देंगे तो 1/40 हो जाएगा क्या, 1 कितना हो जाएगा। बस इससे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। 2 साल का मटेरियल बताना है तो दोनों साल मूलधन पर ब्याज क्या मिलेगा, और इसे पर इस बार तो यहीं खत्म हो जाएगा सवाल। बताइए प्रिंसिपल कितना है 1/40 से करेंगे, 0 से 0 400 400 आ जाएगा, 1/40 करेंगे 0 से 0, इसमें कितनी बार 10 बार, 400 400 800, बताइए कितना आया, यही उत्तर है। तो सर अगर ये टेक्निक हमने पकड़ ली तो हमारा सवाल तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी होगा क्या। अगर इस बात को ध्यान में रख लेंगे कि आदमी जा कैसे रहा है और फिर उसको बदल के साल से भेज देंगे, और जितना बदल रहे हैं उसका विपरीत आप दर में कर देंगे तो वापस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10,000 रुपए का 12% की दर से 9 महीने का CI बताओ यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा हो। देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, रेट कितनी है, टाइम कितना है, क्या पूछा है, यदि कैसे कंपाउंडेड हो रहा हो, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा हो तो सालाना भेजो आदमी को, टाइम डबल निकाल देंगे, 9 की जगह 18 महीने निकाल देंगे, और 18 मंथ्स का मतलब हो गया कि 1.5 साल। कितना साल हो गया 1.5 साल हो गया। लेकिन इस दर को भी एडजस्ट करेंगे, आधा कर देंगे, कितना परसेंट, और सवाल अब ये बन गया 10,000 रुपए का 6% की रेट से 1.5 साल का CI बताना है। 6% 6/100 करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 50। अब 1.5 साल तो 1.5 का तो निकलता नहीं है, पहले किस पर जाना पड़ेगा
और फिर दूसरे वाले को आधा करना पड़ेगा। ये रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से आपका। अब देखिए मूलधन कितना था, 3/50, 50 से 100 दो बार, और 200, 200 का 3 गुना, ये भी कितना, फिर 3/50 करेंगे। 0 से 0, 60 से 12, 12 तियाँ, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 600 गुणा 3/50, ठीक है, काट देंगे तो 36 आएगा। तो आपको 1.5 साल का चाहिए तो पहले साल का तो पूरा ब्याज लो, कितना, 600। ये लाइन दूसरे साल की है, 636, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, करना तो बटे 12 गुणा 6 था, लेकिन हमने काट के सीधा ही कर दिया, आधा कर दिया आधे साल का, तो कितना हुआ, 318। तो ओवरऑल बताओ 600 और 318 कितना हो गया, ये आपका आंसर आना चाहिए था। किस किस का आ गया था, नोट करें। नेक्स्ट, ये देखिए 1200 रुपये है, 40% की रेट है, 1 साल का सीआई बताना है, लेकिन ब्याज कैसे कंपाउंडेड हो रहा है, त्रैमासिक, क्वार्टरली, त्रैमासिक तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं हम ब्याज को।
देखिए प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितनी है 40%, टाइम कितना है 1 साल, और यहाँ हमें सीआई बताना है। और यहाँ पर जो ब्याज कंपाउंडेड किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, क्वार्टरली, इस प्रकार से त्रैमासिक। तो अगर त्रैमासिक 3-3 महीने से, तो 3-3 महीने के साल बनाएंगे, 12 महीने तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो टाइम को आप 4 गुना करना पड़ेगा। तो 1 साल का बताइए या 4 साल का, और इसमें 4 का भाग दे देंगे तो कितना परसेंट। सर ये बेहतरीन तरीके से हमारा सवाल बन गया कि 1200 रुपए का 10% की दर से 4 साल का ब्याज बता दो, इसका उत्तर आ जाएगा। अगर ये बताएंगे तो 4 साल के लिए प्रिंसिपल पर चारों साल क्या ब्याज मिलेगा, ए, इस ए पर बी मिलता है, इन दोनों ए पर बी और बी मिलता है, और इस बी पर सी मिलता है। यहाँ 3 बार बी होगा, 3 बार सी होगा, और 1 बार डी होगा। और शॉर्टकट में हमने लिखा था 4A 6B 4C और प्लस में डी। कहाँ लिखा था, पहले की क्लासों में हमने लिखा था जब 4 साल का ब्याज सीखा था उस समय। अब हम यहाँ लिखेंगे 1200, और 10% का भिन्न मान आएगा 1/, तो जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, फिर 10 का भाग देंगे तो, फिर 10 का भाग देंगे तो, और फिर 10 का भाग देंगे तो, बस एक एक बार ही लिखेंगे ताकि यहाँ लिख के एक्चुअल मान निकाल लेंगे। जब यहाँ 120 लिखेंगे तो 12 चौके 48, ये कितना आ गया। जब यहाँ 12 लिखेंगे तो 12 छिके, जब यहाँ 1.2 तो 12 चौके 48, 4.8 और प्लस में 0.12। बताइए सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 56 ये फाइनल आंसर है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो उत्तर सही माना जाएगा। कर लिया, नेक्स्ट। इसमें भी कुछ ना कुछ खेल तो खेल रहा है। 2,50,000 रुपए का 8% की दर से 9 महीने का सीआई बताओ, ये यदि ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडेड कर रहे हैं, मंथली की जगह क्वार्टरली आएगा यहाँ। क्या आंसर आ रहा है, मूलधन है 2,50,000, रेट कितनी है 8%, टाइम कितना है 9 मंथ्स, सीआई बताना है,
और क्वार्टरली मतलब तिमाही देई है, तो इसको कितने गुना कर देंगे? 9 चौक 36 महीने, 36 महीने का मतलब कितने साल? 3 साल का। तो इसमें 4 का भाग दे देंगे। जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/50। तो सवाल ये बन गया, ये लीजिए 3 साल का ब्याज बता दो 2% की दर से 2.5 लाख का। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 15,302 ये उत्तर आएगा। कर लेना। नेक्स्ट, 50,000 रुपए का 12% की दर से 16 महीने का CI बताओ यदि ब्याज का संयोजन चतुर्थमासी हो। अब ये भी मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, बाकी आप घर पे कर लेना। मूलधन कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। टाइम कितना है? 16 मंथ। और ब्याज का संयोजन कैसा है? चतुर्थमासी। चतुर्थमासी का मतलब क्या हुआ? 4 महीने से। 4 महीने वाले आदमी को साल बनाए तो 3 गुना करना पड़ेगा। अगर टाइम आप 3 गुना करते हैं तो 16 कितने मंथ हो गए? 48 मंथ में कितने साल होते हैं? 12 महीने का 1 साल, तो 24 36 48 4 साल हो गए। लेकिन जब इसको 3 गुना कर दिया तो इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। कितना आया? तो सर ये सवाल बन गया 50,000 रुपए का 4% की दर से 4 साल का ब्याज निकाल के बता देना, उत्तर आपके सामने होगा। और ये आपने सीख रखा है। बोलो क्लियर? जो भी आंसर आएगा इसको आप खुद से सोल्व करेंगे, नहीं आता है तो फिर बता देंगे आपको, डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल करके बताइए। 10,000 रुपए का 4% की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजन दोनों दे रखा है। अर्धवार्षिक और वार्षिक मतलब ईयरली और हाफ ईयरली दोनों कंपाउंडेड कर रहे हैं अपन। तो 1.5 साल का CI का अंतर बताओ। जैसे मान लो, एक बात बताओ, आप खुद समझो कि एक आदमी तो 10,000 रुपए दे रहा है, कितने परसेंट पे? 4% पे। वो कह रहा है 1 साल बाद ब्याज पर ब्याज जोड़ूंगा, और दूसरा कह रहा है 6 महीने पर ब्याज जोड़ूंगा। बोलो क्लियर? और आपसे कह रहा है कि वो दोनों ही अगर ब्याज दे रहे हैं तो बताओ ब्याजों में कितना अंतर आएगा। तो आप सोल्व करके और मुझे बताइए।
देखिए मूलधन कितना दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, बटे 100 लगाएंगे तो एक बटे कितना आ जाएगा 25, टाइम कितना है 1.5 साल, और आपको क्या बताना है CI। अब एक आदमी तो इस हिसाब से सवाल को सोल्व करेगा, और एक आदमी ये कह रहा है कि मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं तो 10,000 रुपए रेट, लेकिन अगर आप टाइम जो दे रखा है आपने वो कितने साल दे रखा है 1.5 साल, और अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो मैं कितना मान के चलूंगा, और जो रेट आपकी जो 4% दे रखी है उसको मैं आधा कर दूंगा, तो मैं किस हिसाब से सोल्व करूंगा, बस ये लो, वो आदमी इस हिसाब से ब्याज बताएगा। भाई हाफ ईयरली को ऐसे ही तो करना सीखा है हमने, जो टाइम दे रखा है 1.5 साल उसकी जगह वो कितने का निकाल लेगा 3 का, और जो रेट दे रखी है उसको क्या कर देगा आधा। तो आपसे यही कह रहा है कि ईयरली और हाफ ईयरली वाले दोनों लोगों के ब्याज में क्या फर्क है, हमें ये तो बताया कि हाफ ईयरली वाला थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, ईयरली वाला कम बनेगा थोड़ा। अब पहले तो ईयरली वाला आंसर बता दें, तो 1.5 साल का सीधा उत्तर आता है या 2 से 1.5 पर आना पड़ता है, 2 से 1.5 पर आना पड़ता है। तो मूलधन दोनों साल ए, और इस ए पर क्या हो गया बी, मूलधन कितना है 1/25 करेंगे, 25 × 100 ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, फिर से 1/25 करेंगे, 25 का कितनी बार 16 बार, तो पहले साल का तो पूरा, और बताइए 416 का आधा कितना हुआ, आधा कर दिया सीधा ही मैंने, तो कितना ब्याज बना, ये तो ईयरली तरीके से बना, सालाना कोई ब्याज लेता होगा तो 1.5 साल का कितना बनेगा, लेकिन हाफ ईयरली तरीके से आदमी ऐसे सोल्व करेगा, इसका भी अनुमान 1 बटे क्या होगा 50, लेकिन अब मामला 1.5 साल का 2 पर नहीं जाएगा, कितने पर जाएगा 3 पर, और 3 साल के लिए क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, प्रिंसिपल तीनों साल ए ब्याज मिलेगा, ए पर क्या मिलेगा बी, ये 2 बार बी, और बी पर क्या मिलेगा सी। 10,000 रुपए लेकर हम निकले थे, और इस बार भाग 1/50 का देना है, क्यों, क्योंकि रेट 2% हो गई है। अगर 50 50 दूनी 100, ये कितना आया, ये भी कितना, ये भी कितना, फिर 1/50 करेंगे तो ये, फिर 1/50 करेंगे तो बताइए 0.08 ये आ गया, बोलो क्लियर, भाग देंगे तो। अब देखिए 200 400 600 612, तो ओवरऑल ब्याज बना 612.08। आपसे ये कह रहा है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसका ब्याज कितना बन रहा था 608, इसका 612.08, और इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है तो कितना बन जाएगा 4.08 रुपए, ये आपका आंसर होगा 4.08। किस किस का आ गया था, वेल डन, बहुत बेहतरीन। ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस है और आता भी है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट
सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल पैसा 10,000 से 5,000 हो गया, एकदम एज इट इज। देखिए पिछले सवाल में उत्तर क्या आया था, अगर राशि आधी है तो 2.04 उत्तर आएगा, आधा ही उत्तर आएगा। अगर राशि आधी है तो आंसर भी आधा आएगा। 4.08 का आधा कितना होता है, 2.04। तरीका वो का वो रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, उसी प्रकार से आपको डील करना है, ठीक है। 2.04 आंसर आएगा डिफरेंस इनका। हाँ जी सर, क्या पूछ रहा है अगला। 36,000 रुपए की धनराशि 6% CI की दर से 2.5 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी यदि ब्याज 10 माह से संयोजित हो रहा है? हाँ? 10 महीने से संयोजित कर रहे हैं, ऐसा क्या करें कि हम में ऊर्जा आ जाए और हम इस सवाल का उत्तर बता दें।
महीने बनाना है। क्या बनाना है? 12 महीने बनाना है हमें कुछ भी करके, और 10 महीने की कैलकुलेशन हो रही है। तो कुल मिला के प्रिंसिपल सवाल में कितना दे रखा है? 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%। टाइम कितना है आपके पास? 2.5 वर्ष, 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब महीने कितने हो गए? 30 मंथ। महीने कितने हो गए? 30 मंथ। और उसके बाद में जो आपको सीआई बताना है, और 10 महीने से, 10 मंथ से ब्याज का कैलकुलेशन हो रही, 10 महीने से। तो 10 महीने की जगह सालाना कर दो ना इसको, कैलकुलेशन को। तो सालाना करने के लिए 12 महीने से कैलकुलेशन 10 का भाग देना पड़ेगा, है या नहीं है? तो 10 से क्या कट गया? तो बताओ अब कैलकुलेशन कैसे होने लग गई? 12 महीने से। तो जो भी टाइम दे रखा है उसको किससे गुणा करें? 12/10 से। टाइम को किससे गुणा करें? 12/10 से। तो ओवरऑल इसको 12/10 से गुणा कर दो, तो 0 से 0, 12×3 36 मंथ का आंसर देना है। और 36 का मंथ का मतलब कितने साल का? 3 साल का। लेकिन जो यहाँ किया है वो किसके साथ करेंगे? दर के साथ, रेट के साथ। तो यहाँ क्या किया आपने? 12/10 गुना, तो वहां 10 बटे किससे गुना? मतलब 12/10 का भाग देना है एक प्रकार से। अरे जो इससे गुना कर रहे थे, 2 गुना कर रहे थे, तो दर में किसका भाग दे रहे थे? 3 गुना करने पर दर में किसका भाग दे रहे थे? 4 गुना करने पर दर में 4 का। ऐसे ही 12/10 गुना तो दर में भाग देंगे 6 में किसका? 12/10 गुना। तो बताओ 10 कहां चला जाएगा? जब भी बिन का भाग देते हैं तो हम सीधा भी याद रख सकते हैं कि पलटी मार दो कि 10/12 गुना कर रहे हैं भाई, बट्टे के नीचे बट्टा 10 तो ऊपर ही जाएगा ना। तो जब भी अगर भिन्न का भाग दे रहे हैं तो पलटी मार दिया करो, गुणा में कर दिया करो। बोलो क्लियर? तो इसलिए ये बात मुझे पहले से पता थी, तो मैंने ज्यादा मेहनत लगाई नहीं कि भाग दूंगा इतना करूंगा। मैंने कहा 10/12 कर दो। तो बताइए 6 से आधा बताओ कितना परसेंट आ गई? भाई 6 से 12 कितनी बार कटा? 2 बार। और 10 का आधा कितना होता है? 5। तो सवाल ये बन गया 36,000 का 5% की दर से 3 साल का ब्याज बता दो। 36,000 का 5% की दर से कितने साल का? 3 साल का। क्या आंसर आ रहा है? पॉइंट, ये आंसर है। ट्राई कर लेना। बोलो क्लियर? भाई मैंने वहां लाके आपको छोड़ दिया जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस की है, 3 साल का ब्याज निकालना। बोलो क्लियर? और 5% का बिनमान 1/20, और पूरा सिखा रखा है, तो यहां से आगे आप डील कर ले। ये सारे क्वेश्चन कल किए हुए होने चाहिए, ध्यान रखना।
अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल कर लेंगे ना इसे। हाँ, 7500 रुपए की धनराशि पर 3 महीने में प्राप्त सीआई कितना होगा यदि ब्याज दर 24% हो और ब्याज मासिक रूप से संयोजित होता हो। ये तो गजब हो गया, महीने से संयोजित कर रहा है। तो ओवरऑल अब आपको इसको सोल्व नहीं करना, घर पे करना है। प्रिंसिपल कितना है, टाइम कितना है, 3 मंथ, सीआई बताना है, रेट कितनी है 24%। अब ये जो संयोजित हो रहा है ना, ये मंथली हो रहा है। कैसे संयोजित हो रहा है, मंथली। और मंथली का मतलब ये हो गया कि आपको 12 गुना करना पड़ेगा, टाइम को 12 महीने बनाना पड़ेगा। कोई आदमी हर महीने आ रहा है तो उसको कहना यार पागल हो गया, शर्म नहीं आती 12 महीने से आना। तो 12 गुना करेंगे टाइम को। कितने गुना, 12 गुना करेंगे। तो जो भी टाइम आपको दे रखा है इसको 12 गुना करेंगे। तो सर ये तो 12 महीने का नहीं बताएंगे, फिर कितने महीने का, 36 महीने, यानी कितने साल का, 3 साल का। ये सवाल बन गया। और जब 12 गुना इसे कर दिया तो दर में किसका भाग देंगे, 12 का। तो कितना परसेंट आ गया, ये लो सर गजब सवाल। क्या कि 7500 रुपए का 3 साल का 2% की रेट से सीआई बताना है। बोलो क्लियर है क्या, कर लेंगे आराम से। हमारे सामने ये सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल, हम बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं इस बैच के अंदर। आप लोगों को हर प्रकार का सवाल, मंथली आ जाए, 10 महीने का आ जाए, 5 महीने का आ जाए। नॉर्मल बैच में स्टूडेंट सोच नहीं सकता कि इनको कैसे करें। हम केवल नॉर्मल में इतना कराते हैं, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इनके बियॉन्ड जाकर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर हम कर, ये क्रिएटिविटी है, हम क्रिएट कर रहे हैं चीजों को। अगर 2-2 महीने से कैलकुलेशन करने लग जाएगा तो 6 गुना करेंगे, बनाना 12 महीने से अगले को। बोलो क्लियर, ऐसा हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे से आगे नेक्स्ट। हाँ जी, ये देखिए 25,000 रुपए, 18% की ब्याज दर, 4 साल का सीआई बताना है। और ब्याज कैसे संयोजित कर रहा है, ये तो कोई ढीला आदमी है, 1 साल से नॉर्मली दुनिया लेती है। और वो कह रहा है कोई बात नहीं, मस्त है, मेरा दोस्त है तू, तो मैं तेरे से कितने साल से संयोजित करूंगा। जो 1 साल पर ब्याज लिया करते हैं, वो कितने साल बाद जाएगा अगले के पास, 2 साल के, 2 साल पर ब्याज लेगा। अब क्या करें, सालाना भेजो। कैसे भेजे, सालाना। तो इस बार आधा करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 18%, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कई बार, यहाँ वाला टाइम आप, है ना, 4 साल। और इसको कंपाउंड कैसे कर रहा है, 2 ईयरली, 2 साल से। तो आपको तो सालाना भेजने की आदत पड़ी हुई है, सालाना की प्रारूप सीखे हमने। तो ईयरली भेजो, तो टाइम को क्या कर दे, आधा। तो कितने साल का बताएं। अगर इसको आधा किया है तो दर को क्या करेंगे, विपरीत करना है चेंजमेंट। इसको डबल तो दर को आधी, इसको आधा तो दर को दोगुनी। विपरीत काम करना है ताकि जो आपने बदलाव किया है उसका सवाल पर फर्क ना पड़े। तो यहां आधा तो इसको डबल कर दिया, बताओ कितने परसेंट। ये लो जी सर सवाल, 25,000 रुपए का 36% की दर से 2 साल का सीआई बताना है। फॉलो कर लोगे क्या घर पे, 25,000 रुपए का 36% की दर से 2 साल का सीआई बताना है।
ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ये रहा, ये हम कल करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल करने का ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 59 को कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।